जय श्री माता जी। सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित सुबह 6 बजे मॉर्निंग मेडिटेशन 21 मार्च 25 प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित का पुनर्प्रसारण आपके लिए। जय श्री माता जी। आप बने रहिए। इसके बाद सहयोग का अनोखा वरदान, उंगलियों के चक्रों से निदान। आज आप लोगों ने मेरा जन्म दिवस मनाने की इच्छा प्रकट की थी और मेरे कम से कम 4 या 5 जन्म दिवस मनाने वाले हैं लोग। जितने जन्म दिवस मनाइएगा उतने साल बढ़ते जाएंगे उम्र के। लेकिन आपकी इच्छा सामने मैंने त्वमेव साक्षात् श्री
लक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रास्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सीधा हाथ धरती माता पर। परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इसकी समस्त बाधाओं को धरती तत्व में शोषित कर दीजिए।
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके श्री महाकाली तत्व मेरी ईड़ा नाड़ी में जागृत कर दीजिए। सीधा हाथ गोदी में, बायां हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इसकी समस्त बाधाओं को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके श्री महासरस्वती तत्व को मेरी पिंगला नाड़ी में जागृत कर दीजिए। दोनों हाथ गोदी में, दोनों हाथों को धरती पर रखें। प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मुझे संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे वर्तमान में स्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके श्री महालक्ष्मी तत्व मेरी सुषुम्ना नाड़ी में जागृत कर दीजिए।
दोनों हाथ गोदी में खोल कर रखें श्री माता जी की तरफ। चित्त जो बाहर है उसे अंदर ले जाइए अपने, स्थिर करके स्वयं को देखिए। सीधा हाथ हृदय पर, राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, प्लीज क्लीन माय हार्ट। चित्त हृदय में परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आपकी उपस्थिति मेरे हृदय में महसूस करा दीजिए। लेट मी फील योर प्रेजेंस इन माय हार्ट। Let me feel your presence in my heart. श्री माता जी, आपकी उपस्थिति मेरे हृदय में महसूस करा दीजिए। सीधा हाथ लेफ्ट विशुद्धि पर, बाएं विशुद्धि पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निर्दोष हूं। मुझे दोषी भाव से मुक्त कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मैं निर्दोष हूं। आई एम नॉट गिल्टी। हाथ को आज्ञा चक्र पर रखना है, सर झुका लेना है। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने हृदय से सबको क्षमा किया, स्वयं को क्षमा किया। मुझे क्षमाशील बना दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने हृदय से सबको क्षमा किया, स्वयं को भी क्षमा किया। हाथ बैक आज्ञा पर, चेहरा आकाश की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, जाने अनजाने में यदि
मुझसे कुछ भी सहज विरोधी कार्य हुआ है या मैंने आपकी सत्ता को चुनौती दी है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। हाथ सहस्त्रार पर, सुई की घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हल्का सा दबाव देकर घुमाना है और प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे सहस्त्रार को पूर्ण रूप से खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ता प्रदान कीजिए। प्लीज एस्टेब्लिश माई सेल्फ रियलाइजेशन। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपकी उपस्थिति मेरे सहस्त्रार पर महसूस करा दीजिए। Let me feel your presence in my Sahasrara. ऐसे प्रार्थना करते हुए 7 बार घुमाना है। हाथ उठाकर चेक करना है। परम पूज्य श्री माता जी परम चैतन्य की अनुभूति मेरे सहस्त्रार पर करवा दीजिए। Let me feel the divine cool breeze in my Sahasrara. चित्त को सहस्त्रार पर स्थिर कीजिए। चित्त को सहस्त्रार पर स्थिर कीजिए। Try to keep your attention on Sahasrara. इसी स्थिति में हम श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। मैं देख रही हूँ कि ये सारी प्यार की महिमा कैसे फैल गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कितने लोगों तक इसकी खबर ही नहीं, किंतु इसका पूरा शास्त्र समझ में आ गया। प्यार का भी कोई शास्त्र हो सकता है? प्यार का कोई शास्त्र नहीं। प्यार जो है एक महामंडल की तरह है, सब दूर छाया हो,
उसका एहसास हमें नहीं, उसे हम जानते नहीं। लेकिन परमात्मा का प्यार ये तो सारे दूर, सारी सृष्टि में, सारे संसार में, हर एक देश में फैला हुआ। आपके आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही आप इसको महसूस कर सकते, इसको जान सकते कि ये प्यार है, ये परमात्मा का प्यार है। परमात्मा की शक्ति सिर्फ प्यार है और प्यार ही की शक्ति कार्यान्वित होती है। हम लोग इसे समझ नहीं पाते। किसी से नफरत करना, किसी के प्रति दुष्ट भाव रखना, किसी से झगड़ा करना, ये तो बहुत ही गिरी हुई बात है। आप सहयोगी हैं, आपके मन में सिर्फ प्यार के और कुछ भी नहीं आना चाहिए। अपने देश में आजकल जो आफत मची उसको देखते हुए समझ में नहीं आता है कि धर्म के नाम पर इतना प्रकांड रौरव इंसान ने क्यों खड़ा कर दिया। इसकी क्या जरूरत है? एक चीज शुरू होती है, फिर उसी प्रतिक्रिया आती है और प्रतिक्रिया शुरुआत की एक क्रिया से भी बढ़ के होती है। इस तरह से परमात्मा का जो भी आपको अनुभव है वो कम होता जाता है। अब समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम प्यार को कैसे बढ़ावा दे सकते, प्यार को हम कैसे दिखा सकते हैं और उसको हम कैसे पनपा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों के ओर ध्यान देना है। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उसको किसी ने अगर एक थप्पड़ मारी तो क्या हम कहते हैं जाके उसे मारो? उल्टे अगर आप उसे समझाएं, कोई बात नहीं, ना समझ है, तुम्हें मारा तो ठीक हो जाएगा, वो फिर से दोस्ती कर लेगा। क्योंकि बच्चे का हृदय जो है बहुत अबोध सरल होता, एक पल में वो ठीक हो जाएगा। फिर उसको अगर समझाया जाए कि बेटे देखो, तुमको वो मारता है, ये बुरी बात है, फिर तुम भी बुरी बात मत करो, बच्चा समझ जाएगा कि मारपीट अच्छी चीज नहीं, ये बचपन से ही चीज बनने की। पर बचपन से ही बच्चों को समझाया जाए कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो या तुम फलाना हो या तुम ढिकाना, उससे बच्चे को यही समझ में नहीं आता कि देखने में तुम इन्हीं के जैसा हो, मेरे नाक नक्श मुख तो सब वही है, फिर इस तरह से मुझे क्यों समझा रहे हैं, इस तरह से मुझे ये क्यों लोग करते हैं। तो घृणा और ये जो सारी बातें हैं, लालच, ये सब एक हमारे अंदर की दुष्ट प्रवृत्तियां, और ये प्रवृत्तियां हमको जो आती हैं वो सहयोग से नष्ट हो जानी चाहिए, पूर्णतया जानी चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है और हम क्या है। I'm telling them about love, all pervading love of God Almighty. He has created this whole thing. The whole atmosphere is there. The whole feeling is there of love. But is possible only for people who are innocent, like children. If you are very matured in your hatred, no one can save you. You will have 10 arguments to show that your hatred is justifiable. Then you go to any extent to justify it. We had people in our country, which is a supposed to be very sober country, a very peaceful country. We had people who just believe in killing. Kill this, kill that.
So even in this country, which didn't believe in all these things, indulged into all kinds of violence since long. But basically, we are people who believe in peace. Because without peace, no growth can take place. There has to be complete peace. If there is peace in your heart, if there is peace surrounding you, you grow into a beautiful nation. Not out of fear, not out of pressure, but from inside. If you are a person who has complete peace within the heart, not that he is not afraid of anything, but he emits peace. He gives peace. Anybody who goes near such a person gets the peace, the feeling of peaceful. You all are Sahaj yogis, you all have got your realization. That is, your spirit is now emitting vibrations of peace and joy. Wherever you are, you will emit peaceful vibrations. You will create peace. You will find out ways of creating peace, how to establish peaceful atmosphere. It's very important that we have to grow in such a manner that we create peace and give peace to others and become examples of that. I cannot believe in this Delhi I could have so many people who are realized so. I never expected. First of all, I had to wait till people got into a proper mind to understand my work. Because we had partition and so many people lost their lives, lost their properties, and I have faced all that, I have seen it myself. And they just couldn't forgive other people. So forgiveness is a very good method of understanding the pain of others, troubles of others. But this depth you have to develop. Instead of getting angry, getting revengeful, if you can develop that peace within yourself, if you can manage to have the peace of your mind through divine love, there's no need for you to do anything extra. It's just the peace that you have now in your heart. Just feel it. You are a peaceful person. You are not a person who is easily disturbed. You will never give explanations for getting angry, for spoiling the mood of people. You will not do that. You are the one who rises above all this anger and this stupid revengefulness. It is difficult to explain to those people who are not realized. Because if I talk to them, they won't like it. If they get their realization, we can talk to them. So best thing is you should spread Sahaj. Spread them among Sikhs, about Muslims, about Christians, throughout, and especially among Hindus. Because nowadays I find Hindus are also have lost their grip over their understanding of our country and its culture. And that's how they just revenge. They take revenge. I don't understand this kind of revenge. But what to do? People are already on that level, on that low level, where they don't understand many things.
For example, now they do not want people to build a temple of Sri Rama at a particular point. Because they are not Sahajogis, I can't talk to them that that is the place where he was born. So we must pay full respect to his incarnation. If that is the place he was born, we can feel it with the vibrations, then why deny the fact and the truth just because you don't want it to be done? It's very difficult to talk to them. What to understand is that what has Babar done for us? Who was Babar? He was a foreigner. And this one not even was built by Babar. No, it was not. It was somebody who was one of the military men who went and built it. And that's why they call it a Babri Masjid. But let us find out what happened to this Mr. Babar. He died, but he came from abroad. He was not even an Indian. And doesn't matter, he was not born there. I mean, he had nothing to do with that place. But definitely, I know, and you all will know, can feel it on your hands just now, that it is Babri Masjid is the place where Sri Rama was born. Now, if you want to build a temple there, what will go wrong with people? What will happen to them if a temple is built there? I mean, it is just a question of respect and feelings about. I also take Rama's name. Everybody takes his name because such a solace and such a comfort to people. But the way people look at things is difficult. You can't talk to them. Now they are talking about another nonsense that we have one hair of Muhammad Saab in Kashmir. Now somebody said that it is not his hair. How do you know? What is your criteria to decide whose hair it is? Actually, you will be amazed, when I went to Kashmir, we were going somewhere in the car and suddenly I felt tremendous vibration. So I asked the driver, why don't you? इस संसार में जो सबसे बढ़कर के माया है वो है पढ़त मूर्खों की। पढ़त मूर्ख उन्हें कहते हैं जिनके लिए कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। और इसीलिए मैं किताब लिखने में भी बहुत डरती थी, और जब किताब लिखने का सोचा भी है तो भी ऐसे महामूर्खों के हाथ में वो नहीं पड़नी चाहिए। वे लोग उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कोई इंसान किसी भी देश में नहीं जाता है और झूठी बातें सारी दुनिया में बताता है कि मैं वहां गया था, फिर वहां पे ये देखा, फिर वहां ये था, फिर वहां वो था, फिर ऐसा हुआ, और फिर किसी ने ये कहा था, उसने वो कहा था। अपनी कोई उनके पास प्रचिति नहीं होती। लेकिन आप जो सहयोगी हैं, आप सबको इसकी प्रचिति आई है। आपके अंदर से वाइब्रेशंस फूटे हैं, माने ये चैतन्य बह रहा है। आपको इसका अनुभव आया है कि चैतन्य क्या चीज। आप एक बड़े भारी स्थान पे बैठे हो, वो लोग बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, इसी चैतन्य के बारे में बता सकते हैं, बहुत बड़े श्लोक पढ़ सकते हैं,
लेकिन उनको अनुभूति इतनी भी नहीं हुई और वो परमात्मा के राज्य से अभी बहुत दूर है। आपकी एंट्री हो चुकी है। उसका एक विशेष कारण है। आपने पढ़ा होगा कि गणेश जी का जन्म सिर्फ उसकी मां ने ही किया था। अपनी सृष्टि रचना से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। खुद मां ने ही ये सब किया था, इसलिए कि बाद में वो पिता को जान सके और उसको एक विशेष शक्तिशाली बनाया कि उसकी और ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नजर उठा करके भी न देख सके, इतना वो शक्तिशाली था। एक विशेष रूप का वो बालक था। और उसी की पुनरावृत्ति आज इस कलयुग में हुई है। आपको भी मैंने अपने संस्कार से जन्म दिया है, एक विशेष रूप से। इसीलिए आपके अंदर वाइब्रेशन छूट रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत करते हैं, अपने को समझते हैं कि कोई विशेष चीज हमने पाई है और उसी विशेष तरह से हमें रहना चाहिए, अपने जीवन को उसी तरह से बनाना चाहिए। आपका स्थान देवलोक से भी ऊंचा बना है। आपका वो स्थान है कि आपसे तो देवलोक भी ईर्ष्या करे। किसी देवों ने इस तरह से उंगलियों के इशारे पे जागृति नहीं थी गणेश छोड़कर। किसी भी साधु संतों से ये कार्य नहीं हुआ था जिन्होंने हजारों साल की तपस्या की हुई है। इतना ही नहीं कि तुम लोग पार हो गए हो, पर इशारे पर कुंडलिनी उठाते हो और हर एक की कुंडलिनी को जांचते हो कि ये कहाँ है और कैसे। लेकिन इतनी बड़ी चीज पा करके भी आप लोगों ने अपनी इज्जत नहीं की। या तो हमारा नसीब खोटा है कि हमें खोटे ही सिक्के मिले, वो चल ही नहीं सकते। आधा अधूरापन इतना अधिक है कि कभी कभी मेरा मन ये चाहता है कि बंद कर दें इस सहयोग को, अब खत्म करें। डांटते भी हैं, कहते भी हैं, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं। इससे जरा स्टेडी हो जाओ। चित्त तुम्हारा कहाँ बहक रहा है? आप जानते हैं कि आपके हाथ से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं और हो सकते हैं आपकी बीमारियां भागें। परमात्मा की जो सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग जो प्रेम शक्ति है वो आपके साथ साथ हर समय घूम रही है, आपको सहारा दे रही है। आप गलतियां भी कर रहे हैं, वो देख रही है। आप झूठ बोलते हैं, वो भी देख रही है। और आप माँ की निंदा करते हैं, वो भी वो जान रही है। और आप बहुत छिछोरेपन से रह रहे हैं और बहुत ही सुपरफिशियली आप रह रहे हैं, ये भी वो जान। सहयोग के प्रति आपका कमिटमेंट बड़ा ही खराब है, ये भी वो शक्ति जानती है, तो भी आपका वो सहारा दे रही है। हर जगह, हर घड़ी, हर प्रति आपको गाइड कर रही है। तो भी आप मिसगाइडेड हैं। आप रुपया, पैसा और दुनिया भर की सत्ता उसके लिए इस तरह से छोटे होते जा रहे हैं। छी। बार मैं आपसे कहती हूँ कि आपका स्थान पूजनीय है। आप में से एक की पूजा करनी चाहिए, ऐसा आपका स्थान है। और भूतो न भविष्यति इस तरह